नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लेनेट पर। कैसे हैं आप सब साथियों? यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है आने वाली थी, पिछले 1-2 महीने से इसकी खबरें जो है वो आ रहे थे। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के शायद वो चेयरमैन थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो जो नई नियमावली है उसको लेके चर्चा कर रहे थे। ये पुरानी नियमावली क्या है, नई नियमावली क्या है, इन सारे विषयों पे आज की इस विशेष वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। सबसे जो मुख्य बात है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके ये भी देखेंगे, एग्जाम पैटर्न में भी इस बार बदलाव होगा। इन सारी चीज़ों को भी लेके हम लोग देखेंगे। और कुछ ऐसे साथी हैं जो पुरानी नियमावली को लेके भी चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर ही बात करेंगे कि क्या चर्चाएं हैं, क्या होना चाहिए और क्या सरकार से हमारी मांग रहेगी। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो मैं पहले ही बता देता हूं ताकि वीडियो में किसी प्रकार का आगे डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट पर, हमारे प्लेटफॉर्म शिक्षा प्लेनेट पर जो क्लासेज हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, 2 प्रकार के बैचेज हैं। आपको पता है कि हाल ही में हम लोगों ने एक किताब लॉन्च किया है। कई वीडियो में उस किताब को मैंने इस चैनल पर दिखाया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो कॉम्बो बैच है जिसमें आपको किताब आपके घर तक पहुंचा दी जाती है। और इसके अलावा मित्रों एक वो बैच है जिसमें तो आपको बैच मिलता ही है। मित्रों बिल्कुल न्यू बैच है, फ्रेश बैच है। क्लासेज जो है लाइव रहती हैं। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में आप उसे रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहता है, आप उसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। जो भी क्लासेज आपकी रहेंगी कंप्लीट थ्योरी बहुत ही डिटेल से डीप में बेसिक से स्टार्ट हुआ है। आराम से हम लोग क्लासेज लेके चल रहे हैं और ये मात्र इसमें एक चैप्टर ही अभी खत्म हुआ है, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मित्रों क्लासेज रहती हैं लाइव रिकॉर्डेड तो रहती ही हैं। लाइव अगर नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड देख ही लेंगे। पीडीएफ जो नोट्स है सारे क्लासेज के हम लोग देते हैं। जो भी क्लासेज मैम लेके चल रही है उस क्लासेज में थ्योरी तो पढ़ा ही रही हैं बेसिक से लेके, और बहुत ही अच्छे लेवल तक पढ़ाएंगी। स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच है। साथ ही में चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कराते चलती हैं। मित्रों इस बैच में जो आपका टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री है, तो मॉक टेस्ट नहीं आपको कहीं दूसरी जगह से लेना है, ना ही आपको मॉक टेस्ट के लिए पेमेंट करना है। मात्र 14 से 21 रुपये में ये बैच भी इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। इस बैच की वैलिडिटी हम लोगों ने 9 महीने कर दिया है। पहले 6 महीने हुआ करता था, लेकिन सरकारों का जो रवैया है वैकेंसी को लेके कि आज फॉर्म निकालना और 1 साल बाद वो सारी जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इसकी वैलिडिटी बढ़ा दिया है। अब जो भी हमारे यहाँ बैचेज हैं 9 मंथ की, उनकी वैलिडिटी है। मित्रों ये जो बैच है सिर्फ यूपी टीजीटी पीजीटी नहीं, लेकिन आगे आने वाले में आप देखेंगे कि एमपी टेट आने वाला है, डी ट्रिपल एसवी की वैकेंसी आने वाली है, बीपीएससी टीआरई 4 का रोस्टर जारी ही हो गया है। तो इन सारी चीज़ों का, इन सारी वैकेंसी में भी आप देखेंगे कि बहुत ही बैच कारीगर रहेगा। इन सारी वैकेंसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके, इनके सिलेबस को एनालाइज करके जो क्लासेज है इसमें चल रही हैं। मित्रों ये 14 से 21 का बैच है, बाकी 18 से 51 का बैच है, जिसमें जो बैच मैंने बताया वो तो मिलेगा ही आपको 100%। साथ ही में जो हमारी ये किताब है ये आपके घर तक पहुंचा देगी। कई मित्र जो हैं वो डिस्काउंट के बारे में कहते हैं। मित्र जो हम लोग कंटेंट देते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप नहीं जानते हैं कि मैम किस लेवल का पढ़ाती हैं, तो चैनल पर प्लेलिस्ट है डेमो लेक्चर के नाम से, आप जाकर उस डेमो लेक्चर को देख लीजिए। 14-15 डेमो लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, आप ही लोग के लिए अपलोड कर रखा है कि आपको थोड़ा भी डाउट है तो इतना मैम बेहतरीन तरीके से पढ़ा रही हैं। और जिनको अपने कंटेंट पे विश्वास होता है वही 14-15 डेमो लेक्चर देते हैं, वरना कहीं इतना डेमो लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए, बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी डेमो लेक्चर हैं। पहली बार आ रहे हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, पहली बार मैम को देख रहे हैं, तो आप डेमो लेक्चर देख के भी क्लास आराम से ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। डिस्काउंट इस बैच में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? कॉम्बो पैक लेंगे तो, क्योंकि ये बुक का ही प्राइस 721 है, ठीक है ना। तो अब उस हिसाब से इसमें 300-400 का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए और अगर आपको बुक भी चाहिए तो आप बिल्कुल 18 से 51 वाला पैक जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पहले से बुक मंगा लिए हैं वो जो है इस पे कूपन कोड लगाएंगे तो उनको बिल्कुल डिस्काउंट भी हो जाएगा। ये उनके लिए है जो कि बुक मंगा लिए है। बाकी 14 से 21 रुपये इस पर्टिकुलर यूपी टीजीटी बैच के लिए बिल्कुल बढ़िया है, सही है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर कूपन कोड क्या है। तो कोई कूपन कोड नहीं है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अगर डिस्काउंट के साथ लेना है तो आप ये ले सकते हैं, अगर आपको बुक भी चाहिए तो, ठीक है। और बुक मंगा लीजिए क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू टोटल 41 चैप्टर हैं। बहुत ही डिटेल में इस बुक को बनाया गया है, तो बुक जरूर से जरूर बुक वाला प्लान आप प्रीफर कीजिए। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। जो भी इस बैच का लिंक है, ये सारे जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। आप वेबसाइट से, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से,
आप आईफोन से हर जगह हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, हर जगह से आप बैच को एक्सेस कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, हम अब आगे बढ़ते हैं, इस वैकेंसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये बात कहाँ से आई कि इतनी वैकेंसी है संगीत में या अदर विषय में। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि अभी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है आने वाला है। संभवतः इस प्रकार की बात की जा रही है कि 1 से 2 दिनों के अंदर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आ ही जाएगा। लेकिन अभी जो न्यूज़पेपर के माध्यम से ये 223 कहाँ से पद निकला, तो ये न्यूज़पेपर के माध्यम से जो सोर्सेस आते हैं उनसे ये खबरें आ रही है कि इस बार जो संगीत की 223 पदें हैं, हिंदी में सबसे अधिक पदें हैं, इस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं और ये बिल्कुल वेरीफाइड ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि वैकेंसी तो आ ही रही है और जो आयोग है, नया शिक्षक चयन आयोग, इस पर तैयारी कर ही रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टोटल इतनी जो है मिला के आ रही है भर्तियां, जिसमें से टीजीटी में आप संगीत का देखेंगे तो 223 पद है। ठीक है मित्रों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ेंगे हम लोग अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे समझने की कोशिश कीजिए मित्रों। सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो 2 बातों पे अटक रहा है। दोनों बातें क्या है, मैं आपको एक बयान सुनाता हूँ। किनका बयान सुनाता हूँ? इनका बयान सुनाता हूँ, एक ऑफिशियल पर्सन का बयान आपको सुनाता हूँ। ठीक है, ये शायद चेयरमैन है, क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो भी है चेयरमैन पर्सन है, जो भी चीजें हैं वो तो है ही, लेकिन ये नया शिक्षा चयन आयोग से जुड़े हुए हैं, तो इनको देखते हैं हम लोग क्या ये बोल रहे हैं, जरा इनको सुनते हैं। नया विज्ञापन आया, बात हो रही थी कि 2022 की जो वैकेंसी थी उसका क्या है, तो बोल रहे थे कि वो तो ठीक है, वो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, नया विज्ञापन आएगा, नए विज्ञापन की आप तैयारी कीजिए, इतना इन्होंने बोला है कि आएगा। अब यहाँ पे विद्यार्थियों ने जब इनसे पूछा कि क्या बीएड रहेगा, तो इन्होंने बोला कि हाँ, मैं कौन होता हूँ बीएड लगाने वाला, वो तो ऊपर से आदेश है, शिक्षा नीति है, तो उस हिसाब से बीएड की आवश्यकता होनी चाहिए। साथ में इसमें ये भी पूरा और जीएस देखिए भाई, ठीक है। अब जब इनसे पूछा गया, एक तो पहला बात पूछा गया बीएड भी है, तो इन्होंने बोला हाँ बीएड भी है। इस बात को समझिएगा, और संगीत के इसके क्या मायने हैं वो भी समझिएगा, क्योंकि संगीत में 2022 में बीएड नहीं था, नहीं था भाई, मैं बताता हूं आपको। पूछा गया कि जीएस भी है, तो इन्होंने बोला हाँ जीएस भी है। अब बात को समझिए, पिछले बार जो 2022 में वैकेंसी आई थी यूपी टीजीटी पीजीटी की, उसमें जीएस नहीं हुआ करता था। उसमें जो है 125 प्रश्न होते थे और वो सिर्फ सब्जेक्टिव होते थे। तो वो जो एक आदत लगी हुई है, हम सबकी लगी हुई है, उसके लिए हम सब परेशान हैं, और उसी के लिए आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, मतलब आंदोलन की एक तरफ से मिलने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस बार जो है पुरानी नियमावली है उससे ही लिया जाए, और पुरानी नियमावली के अकॉर्डिंग अगर वैकेंसी आ गया तो बीएड जो है संगीत में नहीं लगेगा। तो संगीत के लिए भी बेनिफिट है। बात ये नहीं है कि सिर्फ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो चाहते नहीं है कि जीएस आ जाए, और जीएस भी आएगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि अब देखते हैं इस पर क्या होता है। एक इन्होंने और बात स्पष्ट की कि 120 ही प्रश्न आएंगे, तो 120 प्रश्न में कितने ही ये जीएस दे रहे हैं, हो सकता है कि 100 सब्जेक्टिव दे दे, 20 जीएस दे दे। बात 20 क्वेश्चन से नहीं है, जीएस इतना बड़ा समंदर है ना कि 20 क्वेश्चन के लिए भी आ गया तो आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन बात सिर्फ यूपी टीजीटी पीजीटी की नहीं है, कोई ऐसी मुझे वैकेंसी बता दीजिए जो अभी हाल ही फिलहाल में हो रही है जहां पे जीएस नहीं दे रहा है। जीएस तो दे रहा है, लेकिन विद्यार्थियों की मांग है, सबकी मांग है कि इस बार पुरानी नियमावली से ही हो, और सरकार अगर सुने तो बहुत अच्छी बात है। पुरानी नियमावली से आए तो जीएस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जीएस की सारी लड़ाई है। बीएड तो पहले भी कुछ विषयों में था ही, और पुरानी नियमावली से अगर ये वैकेंसी आ गई तो बीएड भी नहीं रहेगा, और अगर बीएड नहीं रहा तो सबसे बड़ी राहत मिलेगी। प्रॉब्लम नहीं है संगीत में, देखिए प्रॉब्लम क्या है संगीत में ना, जो विद्यार्थी बीएड कर लिए हैं उनके लिए मैं खुश हूं, और कोई बात नहीं, वो अपनी तैयारी में लगे, प्रिपरेशन भी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गई है। लेकिन जो विद्यार्थी बीएड नहीं किए हैं ना, उनके साथ समस्या क्या है, भाई पहले लगता नहीं था, हर जगह लगता नहीं, अलग अलग चीजों में लग रहा है। प्लस प्लस वो अगर बीएड करना चाहते हैं ना, तो हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में उनका कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के इन्फॉर्म किया था। तो 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आप समझिए, सरकार को पहले तो 3 से 4 साल का राहत देना चाहिए बीएड के लिए। ये सबकी मांग है, सरकार तक ये वीडियो पहुंच जाए तो पहुंचा दीजिएगा। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि संगीत शिक्षकों के लिए 3 से 4 साल के पहले तो बीएड में राहत दिया जाए। क्यों राहत दिया जाए?
क्योंकि लगता नहीं 2022 का आप खुद का अपना नियमावली देख लीजिएगा, 2022 में आपने दिया नहीं, उसके बाद कभी इस प्रकार की खुल के बात नहीं हुई आयोग द्वारा कि बीएड के लिए कीजिए। अब अचानक से आप बोलेंगे कि बीएड कर लीजिए, संगीत के विद्यार्थी कहाँ से बीएड करेंगे? दूसरी बात, सिर्फ 3 से 4 साल का समय देना ही पर्याप्त नहीं है। बीएड के लिए संगीत के विद्यार्थियों के लिए अगर आप संगीत के विद्यार्थियों से बीएड की उपेक्षा रखते हैं, आप कहते हैं कि एनसीटी की गाइडलाइन है, आप कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति में ये चीजें हैं कि आपको बीएड अनिवार्य किया गया है, तो भाई पहले इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा। मैं पिछले वीडियो में कुछ बड़े विश्वविद्यालय के उदाहरण दिया था, जैसे बीएचयू हो गया, खुद यहाँ का छात्र हूँ, डीयू हो गया, और विश्वविद्यालय हो गया, भातखंडे संगीत शास्त्र हो गया लखनऊ में, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय हो गया। आप देखिए क्या यहाँ पे बीएड संगीत, जैसे यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे बीपीए चलता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या चलता है, बीपीए चलता है। बीपीए वाले विद्यार्थियों का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन पाएगा बीएड के लिए? नहीं बन पाएगा। क्या बीएचयू के जो बीपीए के विद्यार्थी हैं, अगर वो चाहेंगे कि हम बीएचयू से बीएड कर लें, वो नहीं कर पाएंगे, उनका किसी भी स्ट्रीम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब, और ऐसे हर जगह है, अब कुछ चुनिंदा कॉलेज मिल जाएंगे जहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और वो भी संगीत के जो बीए प्रोग्राम टाइप कोर्सेज किए उनके लिए बनेगा, बीए ऑनर्स कर लिए उनके लिए भी शायद ना बने, और जो बीपीए किए उनके लिए तो बिल्कुल ना बने। तो भाई उस हिसाब से आप एनसीईटी के गाइडलाइन को आना पड़ेगा, उस हिसाब से हमारे विश्वविद्यालय में वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने होंगे, सिस्टम को बदलना होगा, सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, बीएड को लेकर सारी चीजों को बदलाव करना पड़ेगा। तो सिर्फ 3 से 4 साल का समय मांगना ही पर्याप्त नहीं है सरकार से। सरकार से कहना है कि भाई ये सिस्टम बदलो कि हम बीपीए वाले, हम एमपीए वाले बीएड कर पाए, ये जरूरी है। ठीक है, अब बात है कि ठीक है बीएड तो आप कह रहे हैं कि वो उनके लिए है, तो जो वैकेंसी आएगी क्या वो खाली चली जाएगी? बिल्कुल खाली नहीं जाएगी, मैं आज ही ये कह रहा हूं। ये टोटल 200 प्लस जो वैकेंसी आने वाली है, टोटल वैकेंसी भर जाएगी, बीएड नहीं हटा तब भी भर जाएगी। कैसे भर जाएगी? क्योंकि बीएड के छात्रों की संख्या है, और ठीक है उन्होंने अपना मेहनत किया है किस प्रकार से, फिर वो कैसे बीएड कर लिए, सवाल ये आता है। उनमें से ऐसे अधिकतर बीएड के विद्यार्थी होंगे, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखाऊंगा, जो विद्यार्थी बेशरत किए होते हैं, प्रभाकर किए होते हैं, और जो उनका ग्रेजुएशन होता है वो दूसरे विषय से होता है, वो पूर्ण रूप से संगीत के छात्र नहीं है। मैं उनके लिए कुछ कह नहीं रहा हूं भाई, उन्होंने अलग अलग डिग्री किया है और वो एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल मैं उन भाइयों के, उन बहनों के साथ हूं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, जस्ट मैं बता रहा हूं कि इनमें से मैक्सिमम विद्यार्थी वो होंगे जो कि दूसरे विषय से होंगे। प्रभाकर उन्होंने कर लिया तो संगीत के लिए एलिजिबल हो गए, क्योंकि वो दूसरे विषय से, तो उस विषय से उन्होंने आगे बीएड कर लिया, तो फिर वो एलिजिबल तो हो ही गए। लेकिन जो बच्चे पूरा जीवन अपना संगीत को समर्पित कर दिए, उन विद्यार्थियों के लिए समस्या है सर, और सरकार को सुनना चाहिए उन विद्यार्थियों के बारे में। इतना बढ़िया यूपी में स्टेट यूनिवर्सिटी आप चलाते हैं, छोड़ दीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपकी खुद की यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए सर, लखनऊ में है, बढ़िया है, बीएड नहीं चलता है वहां पे, संगीत के विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं कहां से करें। तो उनके लिए जरूर सरकार सोचे। मैं आपको एक बार एलिजिबिलिटी और भी कुछ आपको दिखा देता हूं, कहां था, यहाँ पे होगा। अब देखिए, अब जो इस बार 223 पद निकल के आ रहे हैं कि 223 पद होंगे, इन 223 पदों का जो वर्गीकरण है किस प्रकार से, ये स्पष्टीकरण है नहीं। जैसे ये 2022 का मैं नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आया हूँ, मुझे नहीं पता है कि कितना आपको दिख रहा है, लेकिन नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, मैं इलाज कर दूंगा। ये देखिए, इलाज कर दिया गया है, अब आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि मैं आपको दिखाता हूं, मैं क्या आपको बताना चाह रहा था। जैसे ये देखिए, स्नातक यानी ये ग्रेजुएशन की पे भर्ती है, और इसमें देखेंगे कि संगीत ये क्या है, ये देखिए बालक वर्ग में है। संगीत के लिए कितनी सीट दिखा रहा है, 2, 4 टोटल दिखा रहा है। फिर ये बालिका वर्ग में है, यहाँ पे संगीत ये वादन है, संगीत गायन है, संगीत गायन में 7, 4। फिर आप बालिका के लिए देखेंगे संगीत गायन में 1, वादन में 6। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो अभी जो 23 की बात हो रही है ना, तो इसमें अभी वर्गीकरण नहीं है, पता नहीं इसमें इस बार वर्गीकरण ये लोग करेंगे कि बालक बालिका में बांटेंगे, और बांटेंगे आता ही है, तो इसमें अभी ये क्लैरिटी नहीं है। तो ये भी समझिए कि इस प्रकार से सेग्रीगेशन होके आता है वैकेंसी।
मैं इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज आपको क्या दिखाना चाह रहा था, मैं वो दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। एक ये देखिए, मैं आपसे बोल रहा था ना कि क्या मैंने बोला आपसे कि 2022 में ना वो नहीं था, क्या नहीं था, 2022 में संगीत में जो है वो बीएड नहीं था। वो कैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये भी एक आपका स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है, इसीलिए पुरानी नियमावली पे फोकस किया जा रहा है कि उससे आए। देखिए ये देखिए 9वीं 10वीं के लिए है, ये कह रहा अहर्ता, ये बोल रहा अनिवार्य अहर्ता, मतलब एक दो तीसरा चौथे कॉलम में जो है अनिवार्य अहर्ता है। बात आपने समझा? हिंदी विषय, गणित विषय, गृह विज्ञान, मैं आगे बढ़ाते रह रहा हूँ और आगे बढ़ाते रह रहा हूँ। कला, शारीरिक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान, आ गया ये संगीत। ये संगीत के देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉलम ब्लैंक है, यानी 2022 में जो संगीत की वैकेंसी आई थी उसमें बीएड नहीं था। तो इसीलिए बात हो रही है मित्रों कि पुरानी नियमावली से आए तो सभी लोग भर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ आसान भाषा में, ये क्या बोलते हैं। एलिजिबिलिटी तो सबको सब कुछ पता ही होगा, बोलते हैं। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मित्रों, ठीक है। सबसे पहली बात ये एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखेंगे हम लोग। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए संगीत में। पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि ग्रेजुएशन इन म्यूजिक हो, इसके अलावा अलग अलग कोर्सेज होते हैं, बीए इन म्यूजिक, बीपीए जो भी हो, प्लस बीएड, ये इनका एक एलिजिबिलिटी है। अब क्या, अब ये बोलते हैं कि अगर ग्रेजुएशन में संगीत नहीं है, अगर आपने संगीत से ग्रेजुएशन नहीं किया हो तो ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट हो, इन एनी सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट हो, प्लस आपका बीएड हो, ये तो अनिवार्य है। इसके साथ आपका प्रभाकर, जैसे आपके पास डिप्लोमा हो, प्रभाकर डिप्लोमा आप उसको कह लीजिए, सर्टिफिकेट कह लीजिए, या ऐसे विशारद है, भातखंडे से भी कुछ मिलता है, तो इस प्रकार के जो 6 साल या 5 साल के जो डिप्लोमा होते हैं वो आपका होना चाहिए। तो वो विद्यार्थी जिनके पास प्रभाकर है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड तो चाहिए ही चाहिए। तो दो ही एलिजिबिलिटी है, एक तो संगीत में ग्रेजुएशन हो, बीएड हो जाए, ठीक है। नहीं है तो ग्रेजुएशन किसी विषय में हो, बीएड तो अनिवार्य ही है, और प्रभाकर चाहिए, विशारद चाहिए, ये सब तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये एक बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता दूं। 21 साल से कम उम्र है तो भूल जाइए इस वैकेंसी को। 21 साल से कम उम्र है तो भूल जाइए इस वैकेंसी को। मैक्सिमम एज क्या है, कुछ नहीं है, मिनिमम 21 है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। एग्जाम पैटर्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं पिछले साल का था, ठीक है ना, पिछले साल का था टीजीटी का एग्जाम पैटर्न। मैं बता देता हूँ 125 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ सब्जेक्टिव होते हैं तो सिर्फ म्यूजिक से होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव, ठीक है। इतनी सारी बातें। टाइमिंग जो है 2 घंटे का होता ही है, 120 मिनट, 120 मिनट की टाइमिंग होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन इस बार जो है संभावनाएं हैं कि नया पैटर्न आए तो ये पूरी तरीके से बदले, इसमें जीएस इंट्रोड्यूस हो और नेगेटिव भी इंट्रोड्यूस होगा। ये मैं कब का बता रहा हूँ, ये जो 2022 वाली वैकेंसी आई थी जिसका फिलहाल में ही एग्जाम हुआ है उसके बारे में मैंने ये चीजें आपको क्लियर की हैं। तो इस प्रकार से पहले था। अब 2026 में क्या बातें हो रही हैं, 2026 में बातें हो रही है कि शायद ये 120 क्वेश्चन हो जाए, इसमें कुछ जीएस का पार्ट भी इंक्लूड हो, प्लस इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी हो। तो इसमें अब इस बार नेगेटिव मार्किंग की भी बात की जा रही है। इतनी बातें आपको क्लियर है, इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, और क्या आपको जानने की आवश्यकता है? कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस बचा हुआ है, उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा हो जाएगी। फिर से मैं आप सबको बता दूं कि मित्रों क्लासेस के लिए परेशान नहीं होना है। आप क्यों ही परेशान होंगे जब इतनी बेहतरीन क्लासेस आपके सामने हैं, ठीक है। दोनों बैच में से कोई बैच आप ले सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है, और यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और भी जो इस संबंध में और जानकारी आएंगी, क्लियर नोटिफिकेशन आएगा
तो मैं समय समय पे आप सबके लिए हूँ, मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में 2 टेलीग्राम ग्रुप दिया है। एक टेलीग्राम ग्रुप में वो विद्यार्थी जुड़ेंगे जो एलिजिबल हैं, तैयारी करने वाले हैं। एक टेलीग्राम में वो विद्यार्थी जुड़ेंगे जो बीएड की वजह से परेशान हैं। ठीक है? चलिए, धन्यवाद।